नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्विटिपिन टैबलेट के बारे में, जिसका उपयोग मानसिक अवसाद, मेंटल डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियों में किया जाता है। तो हम इस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, जानेंगे कि यह टैबलेट और किस किस ब्रांड के नाम से आती है। साथ ही इस टैबलेट में जो ड्रग कंटेंट क्या होता है, इसको कैसे लेना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, किन किन को यह दवा नहीं लेनी चाहिए और इसके साथ क्या-क्या ड्रग इंटरेक्शन हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्विटेपिन टैबलेट एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक न्यूरोलेप्टिक ड्रग है, जिसका उपयोग बाइपोलर डिप्रेशन या मेंटल डिसऑर्डर जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। क्विटेपिन टैबलेट डोपामिन टाइप 2 रिसेप्टर यानी D2 रिसेप्टर और सेरोटोनिन यानी कि 5-HT रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। और इसको ब्लॉक करने के बाद ये जो ब्रेन से जो अनकंट्रोल्ड थॉट्स आती हैं, अनियंत्रित विचार होते हैं, तो उनको ये कंट्रोल करती है। इस कारण से इस दवा का सबसे ज्यादा उपयोग साइजोफ्रेनिया जैसी बीमारी में किया जाता है। साइजोफ्रेनिया बीमारी एक तरह की मानसिक बीमारी है, जो कि कई तरह के लक्षणों का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें व्यक्ति को भ्रम होता है, कई तरह की अजीब आवाजें महसूस होती हैं। इसके पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं। कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा हाइपर एक्साइटमेंट में आ जाता है, कई बार एकदम डिप्रेशन में आ जाता है, यानी कि अगर वो पार्टी के मूड में भी लोग बैठे हैं तो वहां पर भी अवसाद के रूप में, यानी कि डिप्रेसिव मोड में रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा और काफी अकेलापन सा महसूस करेगा। और कभी कभी वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं, कई बार अपने मन से ही खुद से अकेले में ही बातें करने लगते हैं। और कई बार उनको इतना ज्यादा भ्रम होता है कि जैसे कि रस्सी कोई पड़ी है तो उसको वो सांप समझ सकते हैं। और कई बार उन्हें अजीब सी आवाजें आती हैं, जबकि वास्तविक में वहां पर कोई नहीं होता है, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे किसी की आवाज आ रही है। तो इस तरह की जो है मानसिक विभ्रम होता है, ये बीमारी होती है साइजोफ्रेनिया। इसके कुछ लक्षण होते हैं। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को यह महसूस नहीं होता है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है या फिर उसे किसी तरह के इलाज की आवश्यकता है। वह बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, लेकिन वास्तव में ये उसके जो ब्रेन में जो थॉट्स आती हैं, जो उसके मानसिक विचार आते हैं, वो उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं। कई बार वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं और कई बार एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन उपयोग की जाती है और ये मेडिसिन काफी लाइफ लॉन्ग चलती है। और उसके साथ ही जो मरीज होता है उसको डेली रूटीन कैसे मैनेज करना है, इस पर भी जोर दिया जाता है। तो ये काफी लंबे समय तक ये ट्रीटमेंट वाली ये डिसीज होती है और इसमें काफी ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, डोज एडजस्टमेंट की भी नीड लगती है। तो ऐसी बीमारियों में इस दवा का उपयोग किया जाता है। क्विटिपिन टैबलेट का उपयोग कई बार नॉर्मल डिप्रेशन, जिन लोगों को बहुत ज्यादा चिंता है या नींद नहीं आती है, उसके चलते अगर डिप्रेशन उनका बढ़ रहा है, तो कई बार डॉक्टर उन लोगों को भी यह दवा देते हैं। और क्विटिपिन टैबलेट की अगर स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात की जाए, तो ये कई स्ट्रेंथ में आती है, जैसे 25 mg, 50 mg, 100 mg और 200 mg। क्विटिपिन दवा का जेनरिक नाम है और इसे आप कई तरह के ब्रांड नेम से खरीद सकते हैं। तो जो इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं, क्यूटेन टैबलेट, क्विटिपिन टैबलेट, सेरोक्विल टैबलेट, एडिक्वेट, क्वेल और क्वीमाइंड, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं। इनके अलावा भी और दूसरे ब्रांड हो सकते हैं, या फिर डॉक्टर की चॉइस के अकॉर्डिंगली जो ब्रांड है, उनमें जो मेन ड्रग कंटेंट होता है वो क्विटिपिन होता है। तो इसके यूज की बात अगर करें, तो हमने जैसा कि डिस्कस किया कि एक मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने वाली दवा है, जिसका उपयोग साइजोफ्रेनिया को ट्रीटमेंट करने के लिए, बाइपोलर डिप्रेशन या फिर नॉर्मल डिप्रेशन, या इसका इफेक्ट सेडेटिव होता है, जिन लोगों को नींद भी नहीं आती है, रात भर जगते रहते हैं और साथ में डिप्रेशन भी चल रहा है उनको, तो ऐसे मरीजों को भी ये दवा दी जाती है। इस दवा के अपने कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जो इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं वो है स्लीपीनेस, कॉन्स्टिपेशन, लो बीपी, इंक्रीज्ड शुगर लेवल, वेट गेन, ड्राई माउथ, इनवॉलेंट्री मूवमेंट और इंक्रीज इरेक्शन टाइम। लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद कई बार ओल्ड एज पेशेंट को डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम यानी भूलने की बीमारी भी इसमें हो सकती है। अब इसके डोज की अगर बात करें, तो स्टार्टिंग जो इनिशियल डोज होता है वो 25 mg से 100 mg के बीच में कोई भी स्ट्रेंथ से डॉक्टर आपके कंडीशन को देखते हुए ऑब्जर्वेशन के बाद आपको दे सकते हैं। और मेंटेनेंस थेरेपी में इसे 50 mg से लेकर 400 mg तक में कोई भी डोज लॉन्ग टर्म के लिए आपको चला सकते हैं। अब इसकी कुछ ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो इस दवा के साथ है कई एंटीबायोटिक्स, जैसे कि मैक्रोलाइड्स कैटेगरी के एंटीबायोटिक जैसे क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन जैसी दवाएं ड्रग इंटरेक्ट कर सकती हैं। इसलिए इसके साथ में अगर ये दवा चल रही है तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं,
ताकि वो ये दवा को एडजस्ट कर सकें, दवा ये ना दें, ये इन दोनों का इंटरेक्शन हो सकता है। इसके अलावा एंटी फंगल ड्रग जैसे कि फ्लूकोनाजोल या इट्राकोनाजोल, इसके अलावा कुछ एंटी कन्वर्जन ड्रग हैं जैसे कि फेनिटोइन, कार्बामेजेपिन और सोडियम वेल्प्रोएट, ऐसी मेडिसिन है जो, तो ये ड्रग इंटरेक्शन इसके साथ कर सकती हैं, इसलिए इन दवाओं के साथ में क्वेटेपिन टैबलेट को नहीं देना जाना चाहिए। तो ये थी जानकारी क्वेटेपिन टैबलेट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।